अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाइनरी नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जिनको आप बेस 5 नंबर्स भी कह सकते हो या फिर आप ये भी कह सकते हो क्वाइनरी नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे लिखा है 2 और नीचे लिखा है 5, फिर प्लस का साइन है और फिर 3 और फिर लिखा हुआ है 5। तो बेस में अगर 5 गिवन है तो मीन्स बेस 5 सिस्टम की बात हो रही है, जिसको हम क्वाइनरी नंबर्स भी कह सकते हैं। तो हमने प्लस कैसे करना है, 2 लिखा हमने और 3 लिखा और हमने इसको प्लस कर दिया। अब जब हम प्लस करेंगे, 2 में 3 प्लस करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 5। लेकिन हम इन नंबर्स में बेस 5 सिस्टम में हम 0 से लेके 4 तक के डिजिट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जब 5 आ जाता है तो 5 को हम लिख देते हैं 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब इसी तरह का एक सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड प्लस फिर लिखा हुआ है 2 3 4। तो आपने प्लस किया 1 2 3 और प्लस किया 2 3 एंड 4। जब आप इसको सम करोगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 4 में 3 प्लस किया 7। तो यहाँ पे हम 6 5 जैसे 10 के इक्वल है तो 6 11 के इक्वल है, 7 12 के इक्वल है। तो यहाँ 4 + 3 7 आया है, तो आप यहाँ लिखोगे 12। 2 यहाँ लिखा आपने, 1 यहाँ लिखा। अब आपने प्लस किया 2 + 1 3 एंड 3 + 3 6। अब जब 6 आया तो 6 को हम लिखेंगे 11, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। अब 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो 4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये बेस 5 सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पे बेस 5 सिस्टम की बात हो रही है, तो हम 5 छोटा सा यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो इसका आंसर आ गया 4 1 2 और 5। अब देखिए इसके आंसर में आपको 5 लिखा नज़र नहीं आएगा। इसमें यही बात होती है, जैसे ही 5 आता है तो उसको हम 10 ले लेते हैं, 6 आता है 11 ले लेते हैं, 7 आता है तो 12 ले लेते हैं। अब यहाँ हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है नंबर हमारे पास 3 2 4 1 4 2 0। बेस यहाँ पे 5 है एंड इसमें हमने प्लस करना है 2 3 1 4 1 3 4 और यहाँ पे भी बेस 5 है। अब हमने जब इन दोनों को प्लस करना है तो हमने लिखना है 3 2 4 1 4 2 0 और बेस में 5 लिख दिया। अब हमने नंबर्स लिखना है, लेफ्ट हैंड से लिखें 4 3 1 4 1 3 एंड 2। अब जब हमने इसको सम किया, हमने इसको प्लस करना है, तो अब हम प्लस कैसे करेंगे। 4 में 0 प्लस हुआ तो बन गया 4, 3 में 2 प्लस हुआ बन गया 5। अब हम यहाँ पर 5 नहीं लिखते बल्कि हम 5 = 10 लिखते हैं। तो हमने 0 यहाँ लिखा, 1 वहाँ लिखा। अब 4 5 एंड 6 6 बन गया, 6 = 11। तो 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा। 4 5 6 अगेन 6 बन गया, फिर 6 = 11। 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा। फिर 4 5 एंड 6 फिर 11 बन गया, 1 यहाँ एंड 1 यहाँ। 3 4 5 6 फिर 11, 1 यहाँ एंड 1 यहाँ। 3 4 5 6 तो 6 = 11। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ छोटा सा हमने 5 लिख देना है। ये बेस 5 सिस्टम का एडिशन किया है हमने। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपको एक और क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी आपको प्लस करना है। इसको हम प्लस करते हैं 3 4 0 1 0 2 आपने लिखा। अब हमने ये वाला लिखना है 4 2 1 0 3 एंड 2। अब यहाँ पे भी आपने 5 लिखा, यहाँ पे भी 5 लिखा, इसको भी हमने प्लस करना है। जब हम प्लस करेंगे तो सेम वही काम कि 2 + 4 बन गया 6 और 6 इक्वल होता है 11 के इन बेस 5 सिस्टम। तो 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ। 2 + 1 बन गया हमारे पास 3, 1 + 1 2, 0 का 0, 4 + 3 7 और 7 इक्वल होता है 12 के। 2 यहाँ लिखा, 1 ऊपर लिखा। अब 3 और 1 4, 4 और 2 6। अब 6 नहीं लिख सकते तो हम लिख देंगे 11। तो ये हमने चेंज कर लिया, बेस 5 सिस्टम को सम कर लिया है हमने। क्वेश्चन के बना है, इसको भी आपने सम करना है, प्लस कर देना है। 2 2 4 4 लिखा एंड देन 3 3 4 एंड 4 एंड दोनों बेस 5 सिस्टम है, तो 5 आप यहाँ लिख दें छोटा सा और फिर इसको प्लस कर दें। 4 में 3 प्लस किया 7 और 7 = 12।
टेबल में 2 लिखा एंड 1 लिख दिया। अब 4 + 3 7 और 7 + 1 8, तो 8 को हम लिखते हैं, 8 को हम लिखेंगे 13, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 एंड ऊपर लिख दिया 1। अब 4 + 2 6 एंड 6 + 1 7 और 7 = 12, 2 यहाँ लिखा एंड 1 यहाँ लिखा। 4 + 2 6 एंड 6 + 1 7, 7 = 12 के, तो हमने लिख दिया 12, तो यहाँ बेस में 5 लिख दिया। दिस इज़ द क्वेश्चन। बेस 5 सिस्टम है, तो हम इस तरह से प्लस करते हैं। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया ये वाला भी। नाउ अब हम आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें आपको माइनस का साइन गिवन है और दोनों बेस 5 सिस्टम है। तो आपने माइनस करना है, तो पहले इसको लिखना है 1 0 0 0 0 1। आपने पहले पूरा फर्स्ट वाला लिख लिया नंबर। अब ये सेकंड वाला 2 2 3 3 एंड 3, और यहाँ पे भी आपने 5 लिखा, यहाँ पे भी आपने 5 लिखा, और इसको आपने कर देना है माइनस। अब जब माइनस करते हैं तो करना ये होता है कि अब हमने 1 में से माइनस करना है 2, जो पॉसिबल नहीं है। 1 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते। अब हम ये काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 हम ले लेंगे, 1 को बनाया 0 और 1 यहाँ आ गया, इसको कट किया 10 को, 1 यहाँ आ गया, फिर इसको 10 को कट किया 1 यहाँ आ गया, फिर इस 10 को कट किया 1 यहाँ आ गया, फिर इस 10 को कट किया 1 यहाँ आ गया, तो ये बन गया 11। लेकिन 11 इसमें इक्वल होता है 6 के, तो हम उल्टा रीडिंग करते हैं, यानी 6 में से 2 माइनस किए तो रिमेनिंग बच गया 4। ये 10 था, 10 में से 1 यहाँ आ गया, तो ये रिमेनिंग रह गया 4 रिमेनिंग रह गया। क्योंकि जब ये 10 बना तो 10 की मीनिंग्स होती है 5, लेकिन 1 हमने यहाँ माइनस 1 इधर दे दिया, तो ये रिमेनिंग रह गया 4। अब 4 में से 2 गया, माइनस हुआ, तो रह गया 2। इसी तरह यहाँ पे भी 4 रह गया, 4 में से 3 माइनस हुआ, बच गया 1। इसी तरह 4 में से 3 माइनस हुआ, बच गया 1। इसी तरह 4 में से 3 माइनस हुआ, बच गया 1। तो ये माइनस होने के बाद, सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर आ गया हमारा। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको बीच में से देखें मल्टीप्लाई का साइन गिवन है। इन दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं 344 और फिर आपने लिखा है यहाँ 133। अब ये 3 स्टेप्स में जाएगा क्वेश्चन। लाइक जैसे अगर आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 12। 3 4 are 12, लेकिन आप यहाँ पे 12 नहीं लिखोगे, बल्कि आप 12 को पहले चेंज करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। तो आप जब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5 2s are 10 और रिमेनिंग बच गया यहाँ पे 2, तो आंसर आ गया 22। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 और रिमेनिंग यहाँ 2 ऊपर। अब अगेन आप करोगे 3 4s are 12, अगेन 12 में जब आपने 2 प्लस किए तो आंसर आ गया 14। तो आप 14 नहीं लिखोगे, बल्कि आप 14 का भी एलसीएम लोगे। जब आपने 14 का एलसीएम लिया तो आंसर आया 2 7s are 14 एंड देन 5 से लेना था, 5 2s are 10 और रिमेनिंग बच गया 4, तो आंसर आ गया 24। तो आपने यहाँ पे लिखा 4 और फिर ऊपर लिख दिया 4 एंड अगेन आपने 3 3s are 9। अब जब 3 3s are 9 आया और 9 में 2 प्लस किया तो बन गया 11। फिर आपने 11 का भी इसी तरह से एलसीएम लिया, 5 से डिवाइड किया, 5 2s are 10 और बच गया 1, तो आंसर लिखेंगे आप यहाँ पे 21। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप 3 4s are 12, अब 12 को हम लिखेंगे 22, 2 यहाँ लिखा, अब 2 एक और ऊपर लगाया, फिर 3 4s are 12, 12 में 2 प्लस किया तो बन गया 14। जब 14 का हमने सॉल्व करके आंसर आया तो 24, 4 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, देन फिर 3 3s are 9, 9 में 2 प्लस किया 11, जब 11 को हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 21। अब आपने फर्स्ट क्रॉस लगाया, सेकंड क्रॉस लगाया, अब 1 से सॉल्व किया तो 1 4s are 4, फिर 1 4s are 4 एंड देन 1 3s are 3। तो अब आपने जब प्लस किया इसको तो यहाँ पे रिजल्ट में आ गया 2, फिर इसी तरह 4 में 2 प्लस किया तो 6। अब हम 6 प्लस में वापस उसी पे चले जाते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि 6 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 इक्वल टू 10 था, 6 इक्वल टू 11। तो आपने यहाँ 1 लिखा एंड देन 1 यहाँ लिखा, फिर 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 9 और 1 10। तो 10 को हम लिखेंगे
20, 10 को हम लिखते हैं 20, तो 0 यहाँ लिखा हमने, 2 यहाँ पे लिखा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 4 बन गया 9, तो 9 को हम लिखेंगे 14, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब 14 कैसे आएगा देखें, 7 = 12, 8 = 13 एंड 9 = 14। तो अब यहाँ पे जब 9 आया तो आपने लिखा 14, 4 यहाँ 1 यहाँ, 2 1 + 3, 3 + 3 6, तो 6 को हम लिखेंगे यहाँ पे 11, तो आंसर आ जाएगा 1 1 4 0 1 2। तो दिस इज द आंसर, ये हमने मल्टीप्लाई सॉल्व किया है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, अब आपको गिवन है 4 1 4 3, हम स्टार्ट करते हैं इसे 4 1 3 और नीचे लिखा हुआ है 3 2 0 3 2 मल्टीप्लाई। अब आपने करना है 3 3 ज़ा 9, अब हम यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे यहाँ पर 14, 4 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा। अब कैसे पता लगा 14, देखें टेबल बना लें, 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = एंड 10 = 10 तो इक्वल है 20 के, 9 इक्वल है 14 के, दिस इज 13, दिस इज 12, दिस इज 11 एंड दिस इज 10। 3 3 ज़ा 9, 9 नहीं लिखा हमने, लिखा इसकी जगह 14, 4 यहाँ 1 यहाँ, अगेन 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस किया बन गया 13। अब हम 13 का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 13 का जब हमने एलसीएम लिया 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10 बच गया 3, तो आंसर आ गया 5 = 23। यानी कि यहाँ पे जो भी आंसर आया है, जैसे आया है 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस किया 13, तो हमने 13 को नहीं लिखना, 13 को हमने 5 से डिवाइड कर देना है, तो बनेगा 23। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पे। देन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 में हमने 2 प्लस किया तो बन गया 5। अब 5 नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिख देंगे 10। देन 3 4 ज़ा 12 एंड 12 में 1 प्लस किया 13, 13 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 13 की जगह हम लिखेंगे 23। फिर 3 4 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस किया 14, अब 14 नहीं लिखेंगे बल्कि हम 14 का एलसीएम लेंगे, तो हम लिखेंगे 5 2 ज़ा 10 और बच गया 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 24। ये हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हुआ जब हमने 3 से सबको मल्टीप्लाई किया। अब हम करेंगे, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 24, बाय मिस्टेक मैं कर गई, 3 4 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस किया 14, जब हमने 14 का एलसीएम लिया तो आया है आंसर 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 24। ओके फाइन। अब हम करते हैं 2 3 ज़ा 6, तो हम 6 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 11, 1 यहाँ पर, 2 3 ज़ा 6 11, तो 1 यहाँ पे। देन 2 4 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस किया 9 और 9 = 14, 4 यहाँ लिखेंगे एंड 1 यहाँ पे। देन 2 1 ज़ा 2, इसमें 1 प्लस किया तो बन गया 3, 3 को लिख देंगे हम। 2 4 ज़ा 8, 8 नहीं लिखेंगे, 8 की जगह लिखेंगे 13, 3 यहाँ 1 यहाँ एंड देन फिर उसके बाद हम 2 4 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस किया 9, 9 की जगह लिखेंगे 14। फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस, सेकंड नंबर के नीचे क्रॉस। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 0 से तमाम टर्म्स को। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 0 लिख देना है, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस, सेकंड नंबर के नीचे क्रॉस, थर्ड नंबर के नीचे क्रॉस, यहाँ से स्टार्ट करना है। 3 3 ज़ा 9 और 9 = 14, तो हमने 4 लिखा और 1 इस पे कैरी कर दिया। देन उसके बाद फिर 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस किया 13 और 13 नहीं लिखेंगे हम, 13 की जगह लिख देंगे जो हमने यहाँ सॉल्व किया था 23, तो 3 यहाँ पे और हमने लिख दिया 2 यहाँ पे, बल्कि 2 यहाँ पे। फिर 3 1 ज़ा 3 और फिर 2 प्लस किया तो बन गया 5 और 5 = 10, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे। अब आपने किया 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस किया 13 और 13 = 23, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 और फिर यहाँ लिख देंगे 2 एंड देन 3 4 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस किया 14 और 14 = 24।
अब आपने 1 2 3 4 क्रॉस लगा दिए एंड 2 3 ज़ा 6 और 6 इक्वल टू 11। अब 1 यहाँ पे और 1 इस पे ऊपर। देन 2 4 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस किया 9, 9 इक्वल टू 14, 4 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे। फिर 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस किया 3, 3 को लिख दें। फिर 2 4 ज़ा 8, तो 8 नहीं लिखेंगे हम 13, 3 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे। फिर 2 4 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस किया 9 और 9 इक्वल टू 14, तो हम यहाँ लिख देंगे 14। अब हमने इसको प्लस कर देना है। ऊपर से 4 प्लस किया 4 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया, 4 में 0 प्लस हुए 4 आ गया, 3 में 3 प्लस हुए 6 एंड 6 में 4 प्लस हुए 10। तो 10 नहीं लिखते हम यहाँ पर, बल्कि तो हम यहाँ लिख देंगे 20। तो 0 यहाँ लिख देंगे हम और 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब 4 यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो 13 अब यहाँ पे हम प्लस करके हमारे पास आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 23। तो हमने लिखा 3 और हमने ऊपर 2 लिख दिया। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आ गया हमारे पास 12। तो 12 को हम लिखेंगे 22। तो 2 यहाँ लिखा हमने एंड 2 यहाँ लिख दिया। फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 3 9। तो 9 को हम लिखेंगे 14। 4 यहाँ लिखा एंड 1 यहाँ लिख दिया। 4 और 1 5 और 5 और प्लस 3 8। तो 8 को हम लिखेंगे 13, 3 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे। फिर 4 5 6 और 1 7, 7 को लिखेंगे 12, 2 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे और फिर 1 प्लस 1 बन जाएगा 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आफ्टर वेरी लॉन्ग डिवीजन। इसको आप देख लें, समझ लें अच्छे से। थैंक यू।